हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। तो आइए शुरू करते हैं थर्ड लेक्चर को। तो इसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एनहेंस करे जाते हैं स्किल को। फर्स्ट पॉइंट आता है एनहेंसिंग स्किल। तो इसमें ट्रेनिंग जो है इम्प्रूव करती है एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को, स्किल को और उसकी एबिलिटीज़ को, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज़ जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं अपनी जॉब रोल्स में। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट आता है अडेप्टिंग टू चेंज। तो जब एम्प्लॉयज़ चेंज को अडेप्ट करते हैं तो ये जब एम्प्लॉयज़ अडेप्ट करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की एडवांसमेंट्स को, इंडस्ट्री के ट्रेंड को और ऑर्गेनाइजेशन चेंज को, तो इससे एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड इसमें आता है बूस्टिंग मोरल। तो ट्रेनिंग जो है ये शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट करा है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के ऊपर, और इसकी इसकी वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन एनहेंस होती है और एम्प्लॉय का मोरल भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो इम्प्रूव करी जाती है परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू। तो इसमें जो बहुत ही जो वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हायर प्रोडक्टिविटी में, हायर क्वालिटी ऑफ वर्क में और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी। नेक्स्ट हमारा आता है करियर एडवांसमेंट। तो जो ट्रेनिंग होती है ये प्रिपेयर करती है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने करियर में आगे जाके कितनी एडवांसमेंट ले सकता है। जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग होगी उतनी ही ज़्यादा करियर में ग्रोथ मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, और ये लीडरशिप रोल्स भी लाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो पहला मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय जब जॉब कर रहा होता है उसी के दौरान उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। इसकी वजह से उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है और जो उनके सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके द्वारा उन्हें मेंटोरिंग मिलती है और शैडोइंग। जैसे जैसे जो सीनियर एम्प्लॉय काम करता है वैसे वैसे ही उन्हें काम करना होता है। अब नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ये जॉब जब नहीं कर रहे होते उस टाइम पे होती है, जैसे कि वर्कशॉप हो गई, सेमिनार हो गए या फिर कॉन्फ्रेंसेस हो गए या फिर कोई एक्सटर्नल कोर्स जो कि वर्क प्लेस से दूर रहकर किए गए हों, उन्हें भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर लाया जाता है। थर्ड है इसमें ई लर्निंग। तो ई लर्निंग जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए या फिर ऑनलाइन कोर्स हो गए, जो कि एक पर्सन अपनी खुद की सेल्फ बेस्ड लर्निंग के थ्रू वो सीख सकता है, या फिर वर्चुअल जो क्लासरूम्स हो गए उनको भी ई लर्निंग के अंदर लाया जाता है। फोर्थ आता है सिमुलेशंस एंड रोल प्लेइंग। तो इसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को जिससे कि वो रेप्लिकेट करती हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को, और जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जब एम्प्लॉयज़ उन्हें फेस करते हैं तो इससे उनका स्किल डेवलपमेंट होता है। फिफ्थ आता है क्रॉस ट्रेनिंग। तो ये एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है मल्टीपल रोल्स या मल्टीपल टास्क के लिए, जिसकी वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और अडेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। आगे पढ़ते हैं करियर प्लानिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन एंड सेपरेशन। तो सबसे पहले करियर प्लानिंग देख लेते हैं। तो करियर प्लानिंग में स्ट्रेटेजिकली मैप आउट करते हैं करियर के पाथ को, कि आप अपने करियर को किस तरह या किस तरफ लेके जाना चाहेंगे। गोल्स अपने सेट किए जाते हैं और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को अलाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सेकंड आता है प्रमोशन। तो प्रमोशन जो है एडवांसिंग एम्प्लॉयज़ टू हायर लेवल पोजीशन। तो इसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इन्हें एक हायर लेवल पोजीशन के लिए आगे बढ़ाया जाता है, इसे ही प्रमोशन कहते हैं। और ये प्रमोशन जो है मेरिट बेस पे भी हो सकता है, परफॉर्मेंस बेस पे भी हो सकता है और ये रेडीनेस के बेस पे भी हो सकता है। थर्ड आता है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि मूविंग एम्प्लॉयज़ टू डिफरेंट रोल। के पहले एक एम्प्लॉय एक रोल करता था, अब वो एम्प्लॉय दूसरा रोल कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, तो इसे ट्रांसफ़र कहा जाता है। और ये डिफरेंट रोल्स के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर लोकेशन जो कि
ऑर्गेनाइजेशन की नीड या उसके एम्प्लॉय के स्किल के हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाता है। फोर्थ आता है डिमोशन। तो जैसे कि प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन का उल्टा या अपोजिट डिमोशन होता है। तो इसमें जो है एम्प्लॉयज़ को लोअर लेवल पे असाइन कर दिया जाता है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज आ गए हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशनल में रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है, इस वजह से। फिफ्थ आता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब अलग हो जाना। ये दो तरीके से किया जाता है, एक तो वॉलेंटरी तरीके से और एक इनवॉलेंटरी तरीके से। तो वॉलेंटरली जो होगा वो एम्प्लॉयज़ खुद करता है। तो वॉलेंटरली में आता है रेजिग्नेशन या फिर रिटायरमेंट। या तो एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन से रेजिग्नेशन दे दिया है या फिर एम्प्लॉय रिटायर हो गया है। और जो दूसरा इनवॉलेंटरली आता है उसमें ले ऑफ या फिर टर्मिनेशन आता है, ले ऑफ होता है कि कंपनी ने उनके पास बजट इतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने ले ऑफ कर दिया है और ले ऑफ कर दिया एम्प्लॉय को, या फिर टर्मिनेट कर दिया है, या तो फिर निकाल दिया है उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में से। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाते हैं। इसे ही सेपरेशन कहा जाता है। अब आगे पढ़ लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में पहला है इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो इसमें एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसे असेस किया जाता है, और एम्प्लॉय की जो जॉब परफॉर्मेंस है उसे इवैल्यूएट किया जाता है, और ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय के अकम्प्लिशमेंट क्या रहे, एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है, और कौन कौन से एरिया हैं जिसमें एम्प्लॉय को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव अप्रेजल। तो ऑब्जेक्टिव अप्रेजल में मीजरेबल क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेल्स टारगेट हो गया, या फिर प्रोडक्टिविटी हो गई, या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो गए, जिसकी वजह से उन्हें अप्रेजल मिलता है। अगर अगर एम्प्लॉय जो है स्टैंडर्ड पे अगर एम्प्लॉय जो है उसने जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड बनाए हैं उन स्टैंडर्ड से वो काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय को अप्रेजल मिल जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव अप्रेजल। सब्जेक्टिव अप्रेजल में असेस किया जाता है टीम वर्क को, कम्युनिकेशन को, या फिर लीडरशिप को, जो कि सुपरवाइजर या फिर उसके दोस्तों की इवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड होता है। थर्ड आता है फोर्थ आता है 360 डिग्री फीडबैक। तो इसमें कलेक्ट किए जाते हैं जो भी इनपुट मिलते हैं मल्टीपल रिसोर्सेज से, जो कि सुपरवाइजर हो सकता है, पीयर हो सकता है, या फिर सबऑर्डिनेट होता है। तो इससे ये एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देते हैं पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है कंटिन्यूस फीडबैक। तो कंटिन्यूस फीडबैक में ऑनगोइंग डिस्कशंस किए जाते हैं या फिर फीडबैक सेशंस लिए जाते हैं, ताकि देखा जा सके कि परफॉर्मेंस में क्या क्या इशू हैं, और उन्हें और उन इश्यूज को कैसे हटा सकते हैं, और ये एनकरेज करता है ग्रोथ को। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एस्टेब्लिशिंग जॉब वर्थ। तो इसमें डिटरमाइन करते हैं कि उसकी वैल्यू या फिर वर्थ क्या है जॉब की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के अनुसार होती है। सेकंड आता है पॉइंट मेथड। तो पॉइंट मेथड में असाइन किए जाते हैं पॉइंट्स, जो कि जॉब के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी बेस्ड होते हैं, जैसे कि स्किल, एफर्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर वर्किंग कंडीशंस। थर्ड आता है रैंकिंग मेथड। तो इसमें रैंक दी जाती है जॉब्स को, और ये वैल्यू के आधार पे हो सकती है या फिर इम्पोर्टेंस के आधार पे भी हो सकती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करे जाते हैं। फोर्थ है क्लासिफिकेशन मेथड। तो क्लासिफिकेशन मेथड में ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जॉब्स के, और एक प्री डिफाइंड कैटेगरीज में इन्हें डाल दिया जाता है, और इन्हें फिर ग्रेड्स मिलते हैं। इसमें फिर ग्रेड्स मिलते हैं, जो कि एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया बनाया जाता है। अगर एम्प्लॉय ने उस प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के अनुसार काम किया तो उसे ग्रेड मिलते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तो इसमें कंपेयर करते हैं जॉब्स को, जो कि की फैक्टर के ऊपर बेस्ड होता है कंपैरिजन। और इसमें जो की फैक्टर होते हैं वो स्किल का लेवल क्या क्या हो सकता है, कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है एम्प्लॉय सॉल्व कर सकता है, या फिर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या है एम्प्लॉय के ऊपर, इसके ऊपर इन्हें कंपेयर करा जाता है।